बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता है अभी हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज मैं आप लोगों के लिए डिफरेंशिएशन का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स लेके आया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में या तो पूछा जा चुका है या पूछने का चांसेज है। तो बोर्ड एग्जाम देने से पहले ये सभी प्रॉब्लम्स को आप इतना अच्छा से तैयार कर लो ताकि यदि आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए तो आप इजी से वहां पे जवाब दे सको। लेकिन आप गलत तरह से तैयार करते हो यार, सही से आप कैसे तैयार करोगे आइए हम आपको बताते हैं। देखिए आप वीडियो को पहले कॉपी और पेन साइड रख देना है। सबसे पहले वीडियो को आप एक बार, दो बार, तीन बार आप तब तक उसको अच्छा से देखते रहो जब तक कि आपको ये फील ना हो जाए कि हाँ अब हमको जो है पूरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अच्छा से आ गया है। और जब ऐसा फील हो जाएगा तब आप क्या करोगे, वीडियो को बढ़ा बढ़ा के सिर्फ क्वेश्चन जो है आप कॉपी में लिखोगे और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप खुद से करोगे। सॉल्यूशन नहीं देखना है, खुद से सॉल्यूशन करना है। और स्वाभाविक है यदि आप ऐसा करोगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा होगा जो आपसे सॉल्व हो जाएगा और बहुत सारा ऐसा भी होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, जिस पॉइंट पे सॉल्व नहीं हो वीडियो बढ़ा के सिर्फ उसी पॉइंट पे देखना है कि हाँ क्या किया गया है जिससे कि आगे जो है सॉल्यूशन हुआ है और उस पॉइंट को देख के आपको खुद से सॉल्यूशन करना है। यानी हर हाल में आपको खुद से ही सॉल्व करना है प्रॉब्लम को। और जानते हैं यदि आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो 100% गारंटी है यार आपको जरूर मैथमेटिक्स में मज़ा आने लगेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और मैथ में अच्छा मार्क्स 100% गारंटी है यार आएगा। पर फर्क इतना है कि आप कंसंट्रेट होकर अच्छा से प्रैक्टिस करो और बोर्ड एग्जाम से पहले जो भी क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं सारे क्वेश्चंस को इतना अच्छा से प्रैक्टिस कर लो ताकि कुछ भी बोर्ड एग्जाम में पूछे तो आराम से आप उसका जवाब दे सको। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बट उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और हाँ वीडियो को लाइक और शेयर तो करो ही यार, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो आप लोग ज़रूर जो है लाइक शेयर कीजिए और ये कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगता है वीडियो, आप किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हो। बात समझ रहे हो। चलिए क्लास शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। देखो एक से एक खतरनाक प्रॉब्लम लेके आए हैं आज के क्लास में, शुरू से लेके लास्ट तक मेरे साथ आप बने रहिएगा और देखना हर प्रॉब्लम में आप यदि पढ़े हैं तो भी मजा आएगा और यदि नहीं पढ़े हैं तो भी मजा आपको आने वाला है क्योंकि एक एक कंसेप्ट हम बताएंगे तभी यूज करेंगे। बात समझ रहे हो ना। बस एकदम शांत होके कंसंट्रेट होके चिपक जाओ मेरे साथ, मतलब यहाँ पे लग जाओ। बात समझ रहे हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा तो आप देख लीजिए हमको ये दिया हुआ है और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने बोल रहा है, यही ना। चलिए जो दिया हुआ है उसको लेके आगे बढ़ते हैं और फिर हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, आप देखिएगा मान लिए कि y बराबर हमको क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स और अंडर रूट है 1 प्लस में x² प्लस x, यही है ना। देखो हमारे पास एक कंसेप्ट है, यदि आपको पता हो और यदि नहीं जानते हैं तो हम आपको बता रहे हैं। देखो 1 के ऊपर 2 पावर दे सकते हैं क्या, जरूर दे सकते हैं यार, क्योंकि 1 के ऊपर यदि 2 देंगे तो मान तो वो नहीं होगा। बात समझ रहे हो। और जैसे ऐसा किए तो देखो एक कंसेप्ट आ गया रूट अंडर में a² प्लस x², आप जानते होंगे और यदि नहीं जानते हैं तो आप याद रख लीजिएगा कभी भी रूट में यदि a² प्लस x² दिखाई दे तो हम लोग पुट करते हैं क्या क्या, x बराबर या तो a tan थीटा को या तो फिर x बराबर a cot थीटा को, यही ना हमको पुट करना है। तो चलिए पुट कर देंगे। और पुट हम क्यों करना चाह रहे हैं यदि आप ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद होना चाहिए और वो ट्रिक क्या है, कुछ नहीं है। देखो ना जैसे यहाँ पे tan इनवर्स देखे तो अब यदि पूरा ब्रह्मांड भी आ जाएगा तो मेरा एक ही टारगेट है कि उसको भी tan में ही चेंज करेंगे। यानी यदि यहाँ tan इनवर्स है तो इसको tan में, cot इनवर्स तो cot में, sin इनवर्स तो sin में, cos इनवर्स तो cos में, मतलब यहाँ जो रहेगा इसको उसी में चेंज करते हैं। चूंकि हम लोगों का मेन टारगेट है इसको 10 के पास ले जाने का, यही रीजन है कि हम आपको पुट करने के लिए बोल रहे हैं। बात समझ रहे हो। चलो ना आगे बढ़ाते हैं, पुट करते हैं। तो अब देखिएगा पुट x बराबर a, तो देखो a की जगह पर यहाँ 1 है तो 1 और इंटू tan थीटा या तो cot थीटा, तो चलो हम cot थीटा ले लिए। अच्छा एक बात बताओ, cot थीटा में यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cot थीटा ही होगा, तो क्या जरूरी है यार, हटा दो 1 को, तो ये सिर्फ ले लिए cot थीटा। एक बात बताओ आगे जाके आपको जरूरत पड़ने वाला है थीटा का तो मान निकाल लो अभी यार, अच्छा रहेगा। तो cot को इधर भेज दो तो बोलो कितना हो जाएगा,
कॉट इनवर्स एक्स के बराबर में थीटा, यही ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब देखिएगा प्रॉब्लम को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, टेन इनवर्स और अंडर रूट 1 प्लस में देख लो x का मान कॉट थीटा है, तो जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, कॉट थीटा को। तो यहाँ x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस में देखो x, और x का मान क्या होता है, कॉट थीटा। और अब तो शायद आपको पता चल रहा होगा y बराबर, देख लो ये आपका हो गया टेन इनवर्स, और एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, याद रखिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो चलो यार लिख लेते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, और प्लस में कितना आपका आ गया, कॉट थीटा। आगे बढ़ाते हैं यार, देखो मेरे साथ बने रहो और हर स्टेप को फील करो, समझ रहे हो ना, मज़ा आ जाएगा यार, कैसे नहीं आएगा। लेकिन हाँ, तुम कितना कंसंट्रेट होके देख रहे हो डिपेंड ये करता है, समझ रहे हो। तो चलिए टेन इनवर्स, अब देखो तो स्क्वायरिंग है रूट में, तो एक कॉसेक तो बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और ये देखो यहाँ पे क्या है, कॉट थीटा। तो चलिए कॉट थीटा, और अब इसको आगे बढ़ाते हैं। याद रखिएगा सारा प्रॉब्लम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज का, इसके आगे वाला तो और खतरनाक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। देखो तो कॉसेक को हम लोग 1/sin थीटा लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं यार। और ये जो कॉट थीटा है इसको हम लोग कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। चलो अच्छी बात है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये आपका हो गया y बराबर टेन इनवर्स, और देखो तो इसका एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, भिन्न का जोड़ कर दिए, यही ना। और जानते हैं यहाँ पे अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, यदि नहीं जानते हैं तो फॉर्मूला हम लिख देते हैं। याद रखिएगा 1 प्लस में कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और फिर देखो क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, साइन थीटा का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 और इंटू कॉस थीटा बाय 2। अब कुछ नहीं है, इस फॉर्मूला का बस हम लोगों को यूज करना है इसमें। तो आइए यूज कर लेते हैं। अब देखिएगा ये आपका हो गया y बराबर टेन इनवर्स, और देखो 1 प्लस कॉस थीटा दिख रहा है, और देखिए 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और देखो तो ये साइन थीटा है ना, और देखिए आप साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा बाय 2, 2 साइन थीटा बाय 2 और इंटू कॉस थीटा बाय 2, यही ना। देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया, देखो एक कॉस और एक कॉस कैंसिल हो गया, तो आपका बच कितना गया, y बराबर आपका आ गया टेन इनवर्स, और देखो 2 कॉस था, एक कॉस तो बच गया। तो चलिए एक कॉस को हम लिख लेते हैं, तो कॉस थीटा बाय 2, और नीचे में आपका क्या है, साइन थीटा बाय 2। यदि आप लोग समझदार हैं तो अब आपको फील हो रहा होगा टेन इनवर्स। और देखो तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट, तो ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा बाय 2। लेकिन 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 24 गए 26 बनने और 2 बन के आ गए। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा इसीलिए, मेरा मेन टारगेट क्या था, जैसे ही यहाँ पे टेन इनवर्स देखे थे तो मेरा मेन टारगेट था इसको 10 में चेंज करने का। और भैया ये 10 में नहीं, उसका गोतिया के पास चला गया, कॉट के पास, यार तो मार तो होगा ही। तो चलो जल्दी से वो जो है उसके गोतिया के पास से इसके पास हम ले आते हैं, कैसे, 10 में, देखना। तो ये आपका हो जाएगा y बराबर टेन इनवर्स, और देखो इसको हम लोग 10 90 डिग्री और माइनस थीटा, लेकिन थीटा के जगह पे थीटा बाय 2 है तो थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आइए हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं। हम लोग फॉर्मूला एक जानते हैं कि 10 90 और माइनस थीटा के बराबर में क्या होता है, कॉट थीटा। ये याद रखिएगा क्या होता है फॉर्मूला, 10 90 माइनस थीटा के बराबर में क्या होता है, कॉट थीटा। तो देख लो 10 90 माइनस थीटा करोगे तो फिर से ये कॉट थीटा आपका आ जाएगा ना। और जैसे ही ये 10 में चेंज हुआ, सर यही तो मेरा टारगेट था कि इसको 10 में चेंज कर दें, और 10 में चेंज हो गया क्या, और जैसे ही 10 में चेंज हो गया तो अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा यार। कौन सा फॉर्मूला, आइए हम लगाते हैं, देखिएगा बताइएगा। तो देख लो हम लोग जानते हैं कि 10 इनवर्स 10x के बराबर में क्या होता है, x, हम लोग यही जानते हैं ना। तो अब देखना और हमको बताना, जब यहाँ x था तो बराबर में x आ रहा है, तो x के जगह पर जो भी दिख रहा है वो बराबर होगा ना। तो कर दो यार, इतना क्या देख रहे हो, बताओ, यूज करो फॉर्मूला का पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2।
एक्स के जगह पे जो भी था वो बराबर में कर दिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो y बराबर हो गया π/2 और माइनस में 1/2। देखो ये जो 2 था साइड कर लिए, और ये थीटा दिख रहा है ना, और देखिए थीटा का मान मेरे पास कहीं ना कहीं तो जरूर है यार, है। देख थीटा का मान क्या है, cot इनवर्स x। तो चलो थीटा के जगह पे रख दो। तो थीटा के जगह पे हम लोग रख दिए cot इनवर्स x। और अब बोलो डिफरेंशिएशन करना आसान है या नहीं है? तो बिल्कुल आसान है यार। तो आइए अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो dy/dx, ध्यान देना और समझना यहाँ पे कैसे क्या करेंगे। देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डी सी तो 0 हो जाएगा। देखो ये कांस्टेंट है, फंक्शन के साथ गुना में, तो इसको हम बाहर कर लेंगे। अब जब 1/2 को हम बाहर किए तो बच कितना गया, cot इनवर्स x। यानी अब हम लोग cot इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे। और जानते हैं सर cot इनवर्स x का डीसी होता है -1/1 प्लस में x²। cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/1 प्लस x², यही हम लोग जानते हैं। और अब क्या रे बाबू, dy/dx, देखो तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस का झंझट खत्म हो गया। ऊपर में 1 गुना 1 तो 1 और डिवाइडेड/2 और इंटू 1 प्लस x²। और ये जो भी आया ये हम लोगों का रिजल्ट है। इसको आप एक बार, दो बार, जितना बार हो उसके पहले वीडियो देख लेना और खुद से बनाने का कोशिश करना। बात समझ लो, सॉल्यूशन देख के छापना नहीं है ना, फिर मज़ा नहीं आएगा। तब आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना? पहले जो है 1-2 बार देख लेना है अच्छा से और खुद से बनाएंगे हम। और यदि फंस जाएंगे तो सिर्फ उसी पॉइंट को देखेंगे जहां पे हम फंसे हुए हैं, पूरा सॉल्यूशन नहीं छापेंगे। समझ रहे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक से एक खतरनाक क्वेश्चन है। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसके आगे वाला भी खतरनाक है। समझ रहे हो ना? तो बस आप मेरे साथ बने रहिए और हर कंसेप्ट को एकदम ध्यान से सीखो। आ जाओ चलते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग इसको मान लेते हैं y बराबर। अब जैसे ही माना तो अब देखो तो यहाँ पे 1 के ऊपर 2 पावर दे देते हैं। तो अब देखो 1 के ऊपर 2 पावर देंगे तो 1 ही होगा यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। और जैसे ऐसा दिए तो फॉर्मूला हमको दिख गया a² प्लस x²। देखो ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। और अभी जस्ट आपको हम याद दिला रहे थे कि कभी भी ऐसा दिखेगा तो हम लोग x बराबर पुट करते हैं a tan थीटा को या फिर x बराबर a cot थीटा को। यही हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास कंसेप्ट है। चलिए यार क्वेश्चन है यार, कंसेप्ट बोलिए यार। तो आज हम लोग पुट कर लेते हैं। तो पुट x बराबर a। तो अब देख लो a के जगह पे 1 है तो 1 और इंटू tan थीटा। अब एक बार बताओ, 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10 ही रहेगा यार, तो क्यों गुना करोगे, हटा दो 1 को। तो ये आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा। देन आगे थीटा का भी जरूरत पड़ने वाला है तो मान निकाल लीजिए। 10 को इधर भेज लो तो आपका कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x के बराबर में थीटा। यही ना? आगे बढ़ाओ यार। कैसे तुम लोगों को मज़ा नहीं आता यार, हमको तो आश्चर्य लगता है। मज़ा आ जाता है यार प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। 1 प्लस में देखो तो x का मान क्या है, tan थीटा। तो जहाँ जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ क्या रखेंगे, tan थीटा। और देखो स्क्वायरिंग है तो ये आपका क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और डिवाइडेड बाय, देखो नीचे में x दिख रहा है और x का मान क्या है, tan थीटा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि मज़ा तब आएगा जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा और प्रैक्टिस सही से करोगे। प्रैक्टिस मैथमेटिक्स में बहुत ज़रूरी है बाबू। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है, हम रहें या तुम रहो। तो अब देखो तो ये आपका कितना हो जाएगा, tan इनवर्स। और बताइएगा अंडर रूट, देखो क्या है, आपको यदि देख रहे हो तो आपको दिख रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका मान रख दीजिए आप, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 और डिवाइडेड बाय नीचे में आपका क्या आ गया, tan थीटा। वाह, आगे बढ़ाओ बब्बा, ये हो गया tan इनवर्स। और देखो रूट में स्क्वायरिंग है तो एक ठो जो है बाहर निकल जाएगा प्लस 1 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, tan थीटा। मज़ा आ रहा है बच्चा, ये हो गया tan थीटा, सॉरी tan इनवर्स। और देखो ये सेक है तो सेक को हम लोग 1/cosec थीटा लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं यार। और ये जो tan दिख रहा है इसको हम लोग sin थीटा और डिवाइडेड बाय cos थीटा लिख सकते हैं। चलिए लिख लिए। अब हम आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखिएगा ये आपका y बराबर क्या आ गया, tan इनवर्स। इसका भिन्न का जोड़ कर लो तो 1 प्लस में cos थीटा और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, cos थीटा। और इसका जो है जो भी है छाप लीजिए। तो ये कितना हो गया, sin थीटा और डिवाइडेड बाय आपका क्या हो गया, cos थीटा।
आप देख लीजिए ये कॉस और ये कॉस कट गया क्या। अब जो भी बचा उसको लिख लो, तो बोलना y बराबर आपका बच गया टेन इनवर्स, देखो ऊपर में बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, तो लिखो यार 1 प्लस में कॉस थीटा, और देखो नीचे में बच गया साइन थीटा, तो लिख लीजिए कितना हो जाएगा साइन थीटा। और जानते हैं अभी जस्ट, छोड़ो ना यार पहले का, अभी जस्ट भी हम आपको जो है फॉर्मूला दोनों का बताए हैं। यदि आप नहीं जान रहे हैं तो हम फिर से फॉर्मूला लिख रहे हैं, लिख के बताएंगे फॉर्मूला, तो टेंशन मत ले। लेकिन याद रखना काम तब करेगा जब आप याद रखोगे ये सब फॉर्मूला को, तब तो आप जो है यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो ज़रूर याद रखिए, ज़रूरी है सर फॉर्मूला को याद रखना, समझ रहे हैं बात को। देख लो हम लोग जानते हैं क्या, 1 प्लस में कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और देखो दूसरा क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 और इंटू कॉस थीटा बाय 2। वाह, चलो आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखना तो क्या हो जाएगा, y बराबर हाई गर्मी, अरे हाई गर्मी y बराबर नहीं यार, हमको गर्मी लग रहा है। देख लो 1 प्लस कॉस थीटा है, और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 और डिवाइडेड बाय, देख लो साइन थीटा, और साइन थीटा का फॉर्मूला बोल दो 2 साइन थीटा बाय 2 और इंटू कॉस थीटा बाय 2, यही होता है ना। बस फॉर्मूला रखने के बाद देख लिए 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस कैंसिल हो गया। तो अब आप लोग देखिएगा ये क्या आपका आ गया टेन इनवर्स, और देखो ऊपर में कॉस है, अरे 2 ठो कॉस था, 1 ठो कट गया, 1 ठो तो बच गया जी। तो चलिए जो बचा उसको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाय 2, और नीचे में क्या है साइन थीटा बाय 2। फिर से पता नहीं यार, इसको अपना घर अच्छा नहीं लग रहा है, पड़ोसी का घर ही अच्छा लग रहा है। देखो ना कॉस बटे साइन क्या हो गया, कॉट थीटा बटे 2, यानी जैसे यहाँ टेन इनवर्स था तो मेरा मेन टारगेट था इसको 10 के पास ले जाने का, और ये 10 के पास ना जाके उसका गोतिया भाई के पास फिर चला गया यार। पिछला प्रॉब्लम में भी गोतिया भाई के पास ही गया था, पता नहीं कुछ ना कुछ तो है। तो आइए देखते हैं अब मेरा मेन टारगेट क्या है, ये जो कॉट में गया है इसको 10 में लाने का, ले आएंगे यार, फॉर्मूला का यूज करो ना, इजी से आ जाएगा। देख लो 10 इनवर्स, और देखो इसको हम लोग 10 90 और माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या, अभी जस्ट फॉर्मूला लिखे थे यार, क्या कर रहे हो। हम लोग जानते हैं क्या 10 90 माइनस थीटा के बराबर में क्या होता है कॉट थीटा, देख लो ये फॉर्मूला जानते हैं ना, देखना 10 90 माइनस थीटा के बराबर में क्या होता है कॉट थीटा, तो देख लीजिए 10 90 माइनस थीटा के बराबर में कॉट थीटा, यानी ये आ जाएगा आपका। और अब क्या, अब तो जैसे ये फॉर्मूला लिखे तो 10 में आ गया, और जब 10 में आ गया तो फॉर्मूला का यूज हो जाएगा यार। सर फिर कौन फॉर्मूला, सर कितना फॉर्मूला याद करें सर। हाँ, जिंदा रहने के लिए सांस लेना पड़ता है, कभी इससे परेशान होते हो कि कितना सांस लें सर, है ना, अब सांस लेते लेते परेशान हो गए, ऐसा जिस दिन फील हुआ कहानी खत्म है। सेम उसी तरह से फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा यदि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो समझ रहे हो बच्चों। तो देख लो फॉर्मूला क्या होता है, 10 इनवर्स 10x के बराबर में x, यही ना। तो अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम, अब देखना तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखो 10 इनवर्स 10x, यानी जब x था तो बराबर में x हुआ, तो x के जगह पे जो भी है वो बराबर में होगा ना, तो कर दो यार, यानी ये आपका हो जाएगा पाई बाय 2 और माइनस में थीटा बाय 2। वाह, अब आगे बढ़ाओ और बताओ, तो अब बोलना तो बाबू क्या हो जाएगा, y बराबर ये हो जाएगा पाई बाय 2 और माइनस में 1 बाय 2। देखो थीटा दिखाई दे रहा है क्या, और मेरे पास पिछला जन्म से ही जो है थीटा का मान चलते आ रहा है, देख लो, अरे कहाँ है यार, है देख लो थीटा का मान क्या है 10 इनवर्स x, तो जहाँ पे थीटा दिख रहा है वहाँ पे 10 इनवर्स x को रख सकते हैं ना, चलो रख देते हैं यार, चलो थीटा के जगह पे रख दिए हम लोग 10 इनवर्स x, और अब तो चुटकी बजाते ही ब्लास्ट, है कि नहीं, आ जाओ करते हैं ब्लास्ट। कैसे क्या यार, ये पसीना हमको ब्लास्ट कर रहा है यार, हम इसको क्या ब्लास्ट करेंगे। देखो कांस्टेंट का डीसी 0, 1/2 कांस्टेंट था बाहर कर लिए, और 10 इनवर्स x का डीसी 1/1 प्लस x स्क्वायर, यही होता है ना। चलिए आगे बढ़ाइए, तो अब देखिएगा ये हो जाएगा dy/dx बराबर, माइनस था तो माइनस ले लिए, 1 गुना 1 तो 1, और नीचे में 2 और गुना कितना 1 प्लस में x स्क्वायर। ये जो भी आया क्या हो गया आपका रिजल्ट हो गया, आंसर हो गया।
क्या मज़ा आ रहा है? हाँ मज़ा आएगा। थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखो और प्रैक्टिस करो जैसे हम बोले हैं, समझ रहे हो ना। चलो अगला प्रॉब्लम देखते हैं, याद रखिएगा मज़ा आ जाएगा। देखो देखो देखो, ये प्रॉब्लम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जानते हो यदि प्रॉब्लम ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया ना तो भैया वही स्टूडेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा जो वास्तव में पहले से प्रैक्टिस करके गया है, और नहीं तो करके चला हैगा वो, समझ रहे हो ना। आइए देखते हैं, ये प्रॉब्लम भी इंपॉर्टेंट है। इससे आगे वाला भी खतरनाक सब प्रॉब्लम लाए हैं। बस कंसंट्रेट रहिए और देखते रहिए और फील करते रहिए, सीखते रहिए, समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। देखो जैसे ही 1 + x और 1 - x रूट में दिखा, तो ये जो दिख रहा है ये तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है ही नहीं हमारे पास जो कि देख के पुट कर देंगे। तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि x के जगह पे कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रख। ट्रिगोनोमेट्रिक क्यों? अरे यार मेन ट्रिक भूल जाते हो तुम लोग। जैसे यहाँ साइन इनवर्स आया तो अब यहाँ पूरा ब्रह्मांड भी आ जाएगा ना, तो उसको साइन में चेंज करेंगे। यही ना मेरा कंसेप्ट है। तो हम चाह रहे हैं कि इसको साइन में चेंज कर लें। तो साइन में चेंज करने के लिए यहाँ x दिख रहा है 1 + x। तो अब आपको ये सोचना है कि ये जो 1 + x है, x के जगह पे कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रखें जिससे कि फॉर्मूला बनेगा। और रख सकते हो, ये देखो ना 1, यदि x के जगह पे 10 रखेंगे तो क्या 1 + 10 का डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हो? बिल्कुल नहीं। यदि 1 मान लो x के जगह पे साइन रखेंगे तो क्या 1 + साइन का डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हो? नहीं। अरे होता है लेकिन डायरेक्ट कोई नहीं होता है। लेकिन यदि 1 के जगह पे हम cos थीटा को रखें, 1 के जगह पे नहीं यार, क्या बोल रहे हो यार, x के जगह पे, यदि x के जगह पे हम cos थीटा को रखें तो अंदर से कुछ ना कुछ हो रहा होगा। हाँ सर अब तो जानते हैं फार्मूला, इसका डायरेक्ट हम लोग फार्मूला जानते हैं 2 cos² θ/2, जानते हैं। तो हम लोग क्या देखें कि यदि x के जगह पे हम लोग cos को रखें तो डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा यार। तो चलो cos के रख के बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा और हमको बताइएगा। तो पुट x बराबर क्या? cos थीटा। तो अब बताइएगा थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो इस साइड भेजेंगे तो cos इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा? थीटा, यही ना। चलो आगे बढ़ा, इसको y बराबर मान लो यार। तो अब बोलना y बराबर ये आपका हो गया साइन इनवर्स और अंडर रूट 1 प्लस में देखो x, और x का मान क्या है? cos थीटा, फिर प्लस में अंडर रूट 1 माइनस में, फिर देखो x, और x का मान क्या है? cos थीटा, और डिवाइडेड बाय कितना है? 2। बच्चों दोनों फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा नहीं? तो आइए ना हम दिखाते हैं, हम है ना जी। देखो अब देखो तो 1 प्लस में cos थीटा का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 2 cos² θ/2, और 1 माइनस में cos थीटा का फॉर्मूला जानते हैं 2 sin² θ/2। देख लो ये सब जानते हो, कैलकुलस का हार्ट है, हार्ट, समझ रहे हो ना। इसके बिना कैलकुलस संभव नहीं है। तो भैया ये सब फॉर्मूला को जरूर याद रख लीजिए। यदि ये सब फॉर्मूला आप नहीं याद रखोगे तो कैलकुलस आपका कभी भी जो है ना आपको बर्बाद कर सकता है। मतलब कभी भी कैलकुलस आपको आसान नहीं लगेगा, ज़िंदगी भर हार्ड ही लगते रहेगा। चलिए अंडर रूट, अब देखना तो क्या है? 1 प्लस में cos थीटा, और 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos² θ/2, और प्लस में अंडर रूट, फिर से देखना तो 1 माइनस cos थीटा, और 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin² θ/2, और डिवाइडेड बाय नीचे में क्या है? 2, तो 2 छाप लिए। चलो ना कैलकुलेशन करो ना। ये सब बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। आप जो है वीडियो देख के एकदम पहले समझ लेना अच्छा से और खुद से बनाना। ये प्रण कर लो यार कि जब भी बनाएंगे खुद से बनाएंगे, चाहे 3 बार क्यों ना वीडियो देखना पड़े, लेकिन बनाएंगे हम खुद से, समझ रहे हो। चलिए आगे देखो, √2 को हम कॉमन ले लिए, यहाँ भी है यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो रूट में स्क्वायरिंग है तो एक ठो बाहर निकल जाएगा, यहाँ से √2 तो निकाल ही लिए, और देखो रूट में स्क्वायरिंग है तो एक ठो बाहर निकल जाएगा। निकलेगा जी, क्यों नहीं निकलेगा, निकलेगा ये यार। और देख लो नीचे में जो आपको 2 दिख रहा है, इसको हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं क्या? 100% लिख सकते हैं यार। √2 इंटू √2 2 ही तो होता है। अब देख लीजिए ये और ये आपका ब्लास्ट हो गया। तो अब आपका बच कितना गया? ये आपका बच गया y बराबर साइन इनवर्स, और ये आपका हो गया साइन θ/2 और प्लस में cos θ/2। देखो देखो देखो, अरे यार
ए प्लस बी को बी प्लस ए नहीं लिख सकते हो। सर आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं सर? अरे यार ये तो फॉर्मूला याद होगा तो समझ में आएगा, ऐसा इसीलिए लिख रहे हैं ताकि डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दिखाई देने लगे। बात समझ रहे हो? चलिए, और डिवाइडेड बाय नीचे में कितना है √2। चलिए आगे बढ़ाते हैं, ये हो गया y बराबर आपका साइन इन्वर्स, और देखो तो ये कितना आपका आ गया साइन थीटा बाय 2 और इंटू 1/√2, और ये हो गया कॉस थीटा बटे 2 और इंटू 1/√2। हम कुछ नहीं किए, पहले समझो। अरे यार ये जो √2 था इससे दोनों में अलग अलग भाग दे दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिएगा ये हो गया y बराबर आपका साइन इन्वर्स, और ये कितना है साइन थीटा बाय 2, और देखो इसके जगह पे कॉस π/4 लिख सकते हो क्या? सोचो क्या सोच रहे हो यार? कॉस 45 का मान 1/√2 नहीं होता है? हाँ तो लिख सकते हैं। फिर देख लीजिएगा ये हो जाएगा कॉस थीटा बाय 2, और इसके जगह पे हम लोग साइन π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 45 का भी मान कितना होता है 1/√2 ही होता है। और अब तो आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, यदि आप वास्तव में फॉर्मूला याद किए हैं तो अब आपको दिखना चाहिए। आ जाओ हम लिखते हैं फॉर्मूला। देखो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन a प्लस बी के बराबर में होता है साइन a इंटू कॉस बी और प्लस में कॉस a इंटू साइन बी। देखो बच्चा यही फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी का। और यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो देखो यही यहाँ पे आ चुका है, ये y बराबर ये आपका हो गया साइन इनवर्स। देखना साइन a इंटू कॉस बी और प्लस कॉस a इंटू साइन बी बराबर में क्या होता है साइन a प्लस बी। तो इसको हम लोग साइन a, तो देखो तो a के जगह पर क्या है थीटा बाय 2, तो थीटा बाय 2 और प्लस में b, और b के जगह पे क्या है π/4, यानी फॉर्मूला में सेट कर दिए क्या। और जैसे ही फॉर्मूला में सेट किए, देखो ना साइन में ही चेंज करने का टारगेट था ना, साइन में चेंज हो गया यार। और अब क्या, अब तो कुछ भी नहीं बच्चा, फिर से फॉर्मूला लगाओ। हम लोग क्या जानते हैं साइन इनवर्स, और साइन x के बराबर में क्या होता है x, यही जानते हैं ना। तो चलिए इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं, बोलिएगा। तो अब बताइएगा ये क्या हो जाएगा y बराबर, देखो साइन इनवर्स साइन x, यानी जब यहाँ पे x था तो बराबर में x हुआ, तो x के जगह पे आपको जो भी दिख रहा है वो बराबर में होगा ना, तो बराबर में जो भी था उसको बराबर में कर दिए। और अब यदि बात किया जाए तो ये हो गया y बराबर 1/2 और इंटू थीटा थीटा थीटा। तो थीटा का मान बताओ यार, थीटा 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 कहाँ है थीटा है, देखो थीटा का मान मेरे पास कॉस इनवर्स x है, तो आ जाओ रख देते हैं थीटा का मान क्या कॉस इनवर्स x और प्लस में π/4। क्या अब डिफरेंशिएशन करना आसान नहीं है? चलिए आइए डिफरेंशिएशन कर लेते हैं इसका। तो dy/dx, देखो ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर लिए, और कॉस इनवर्स x का dc माइनस में 1/√1 माइनस में x², और प्लस ये कांस्टेंट का dc क्या हो जाएगा 0। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो गया dy/dx, देखो माइनस है तो माइनस, ऊपर में 1 और नीचे में 2 इंटू √1 माइनस x², और ये जो भी आया क्या हो गया आंसर हो गया। क्या मज़ा आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। मज़ा तब आएगा जब खुद से बनना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो ना। और मेरा गारंटी है बनेगा आपसे, बस जिस तरह से हम बोलते हैं आप उस तरह से प्रैक्टिस करो। बात समझ लो। चलो ना आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो अगला प्रॉब्लम जो है थोड़ा सा जो है आपको लॉलीपॉप वाला लग रहा होगा, हाँ, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, और लेकिन इसके बाद वाला जो है पता चलेगा। पहले देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, आइए। तो इसको मान लो y बराबर, ठीक, देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है यार, है ना, ये डायरेक्ट जो है फॉर्मूला ही होता है। हम लिख देते हैं, हम लोग जानते हैं 2 tan इनवर्स x के बराबर में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस में x² डिवाइडेड बाय 1 प्लस में x²। देख लो, ध्यान दो और देखो और फील करो। देखो 2 tan इनवर्स x बराबर होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस x² डिवाइडेड बाय 1 प्लस x², यही होता है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखिएगा ये y बराबर, देखो तो जो होता है फॉर्मूला यही वाला यहाँ आपको दे दिया है क्या, तो जब ये वाला ही यहाँ दिख रहा है तो इसका मान क्या होता है 2 tan इनवर्स x, तो इसके जगह पर इसका मान 2 tan इनवर्स x को नहीं रख सकते हो जी, 100% रख सकते हो।
और अब क्या डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी वाई बटे डी एक्स, दो कांस्टेंट है बाहर कर लिए, और टेन इनवर्स एक्स का डीसी 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी हम लोग बोल सकते हैं डी वाई बटे डी एक्स ये हो जाएगा 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा चैन का सांस लिया होगा, ऐसा एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछ दे मज़ा आ जाएगा यार। नहीं पूछेगा यार हाँ नहीं पूछेगा, सब कुछ जो है आसान थोड़े पूछेगा। एक चीज़ याद रखो, तुम्हारे एग्जाम में 90% तो आसान क्वेश्चन ही रहता है यार, 90% आसान, लेकिन 10% ऐसा क्वेश्चन रहता है ना जो सिर्फ वही स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है जो वास्तव में साल भर मेहनत किया है। सब सॉल्व नहीं कर सकता है। ये सब क्वेश्चन देगा लेकिन कहाँ देगा, ऑब्जेक्टिव में देगा, शॉर्ट्स क्वेश्चन में देगा, समझ रहा है ना। और यदि आप चाहते हो कि अब हम 90% लाएं तो कुछ नहीं है, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। बस आप अभी से लेके लास्ट तक, एग्ज़ाम से पहले तक जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं एकदम अच्छा से प्रैक्टिस मत करो यार, इतना प्रैक्टिस करो कि याद हो जाए आपको। लास्ट क्वेश्चन देखो, आ जाओ देख लो, ये दिया हुआ है और डिफरेंशिएट करना है। आ जाओ, ये भी जो है ना मज़ेदार है, लेकिन हाँ थोड़ा सा जो है आपको संभल के पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। आइए कैसे हम करके दिखाते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कब हम चेंज कर सकते हैं, जब ओरिजिनल में फॉर्मूला हमको याद हो। यदि ओरिजिनल में फॉर्मूला ही याद नहीं होगा तो खाक पता रहेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है यार। इसीलिए बोलते हैं कि फॉर्मूला याद रखना महा जरूरी है। आइए देखते हैं। तो अब देखो, हम सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। ये हो जाएगा y बराबर, ये आपका हो गया साइन इनवर्स, और देखो 2 पर पावर x और इंटू 2 पर पावर 1 दे सकते हैं क्या? हाँ यार दे सकते हो, क्योंकि बेस सेम है तो पावर जुटेगा, फिर से x प्लस 1 नहीं आ जाएगा। चलो अच्छा लगा जान के। 1 प्लस में इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। 2 का स्क्वायर 10 नहीं होता है, 4 ही होता है यार, क्या कर रहे हो। 2 का स्क्वायर 4 और पर पावर x है तो x लिख लिए। तुम लोग जो है ना उफ, ये हो गया साइन इनवर्स, और देखना 2 पर पावर 1 का मान तो 2 ही होगा तो 2 ले लिए, और ये क्या हो गया 2 पर पावर x, यही ना। अरे पहले इसी को लिख लिए यार, 2 पर पावर 1 का मान 2 और बाकी जो था छाप दिए। अच्छा एक बात बताइएगा, ये हो गया 1 प्लस में 2 पर पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या? सोचो, अरे लिख सकते हो यार। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू एक्स, तो इसको हम लोग क्या लिख दिए, देखो x इंटू 2। तो यार 2 इंटू एक्स को x इंटू 2 नहीं लिख सकते हो, जरूर लिख सकते हो यार, लेकिन लिख सकते हैं। और क्यों लिखे ऐसा? इसीलिए क्योंकि फॉर्मूला पे आ गया। आइए अब हम आपका फॉर्मूला लिखते हैं और तब आपको पता चलेगा। देखो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, 2 टेन इनवर्स x के बराबर में होता है साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस में x स्क्वायर। देख लो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला को प्यार से देखिए। 2 टेन इनवर्स x के बराबर में होता है साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना। तो अब यहाँ पे सेट कीजिएगा, तो अब बोलिएगा y बराबर है, देखो साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, देखो साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको ये फील हो रहा होगा कि रे यहाँ पे x था ना, तब सब जगह x हुआ है, तो यहाँ जो दिख रहा है x नहीं दिख रहा है। जहाँ जहाँ पर आपको x दिख रहा है वहाँ देखो 2 पर पावर x दिख रहा है। तो जब सब जगह x था तो यहाँ पर x आया, और जहाँ पर यहाँ x है वहाँ पर यहाँ 2 पर पावर x है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्मूला में x दिख रहा है वहाँ पर मेरा x नहीं होगा, चूंकि x के जगह पर यहाँ पर 2 पर पावर x है, तो मेरा भी यहाँ पर क्या होगा 2 पर पावर x। सेट कर लो यार। मॉडर्न युग में यदि आपको सेटिंग करने नहीं आया तो खाया, यही रे। देख लो इस फॉर्मूला में हम सेट कर दिए इसको, देख लो 2 टेन इनवर्स x के जगह पे जो भी दिख रहा था उसको छाप लिए। चलिए अब आगे डिफरेंशिएट करते हैं। अब क्या आगे बढ़ाते हैं, देखना चलो डिफरेंशिएट कर, ऐसा करो ना, थोड़ा सा फंक्शन और फंक्शन को लगाते हैं यार, है ना। देखो 2 कांस्टेंट था बाहर कर लिए, और ये आपका हो गया टेन इनवर्स 2 पर पावर x। देखो सबसे पहले हम लोग किसको डिफरेंशिएट करेंगे, टेन इनवर्स को।
तो tan इनवर्स छूट जाएगा, तो जो बचा उसको छाप लो। अब जो नीचे में है उसी को ऊपर लिखेंगे। अब यदि हम तुमसे पूछें कि 2 पर पावर x किसका फंक्शन है, स्वाभाविक है वेरिएबल x दिख रहा है तो आप x का फंक्शन बोलोगे, तो d में सट जाएगा x यानी बन जाएगा dx, और जैसे dx मिला स्टॉप। चलो आगे बढ़ाते हैं। अब बोलना dy बटे dx, दो कांस्टेंट है, दो को बाहर कर लिए। अब देखो tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और tan इनवर्स x का डीसी होता है 1 बटे 1 प्लस में x स्क्वायर, x नहीं, x के जगह पर जो दिख रहा है तो क्या दिख रहा है 2 पर पावर x, इसका होल स्क्वायर, यही ना। देखो tan इनवर्स x का डीसी होता है 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर, लिख दिए। और देखो a पर पावर x का डीसी होता है a पर पावर x और इंटू लॉग a नहीं यार, a के जगह पे तुम्हारा 2 है तो हम 2 लिए, फॉर्मूला नहीं, रुक यार क्या कर रहे हो। a पर पावर x का डीसी होता है a पर पावर x इंटू लॉग a, तो देख लो यहाँ 2 पर पावर x है तो 2 पर पावर x इंटू लॉग 2, जब यहाँ a था तो a आया और a के जगह पे 2 है तो 2 आ गया यार। अब क्या, देखो ऊपर में क्या आ गया 2, तो 2, और यहाँ पर कितना है 2 पर पावर x और इंटू कितना आ गया log 2 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 2 पर पावर 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं क्या? अरे जस्ट अभी जो है x इंटू 2 को 2 इंटू एक्स नहीं लिखे थे यार, 2 इंटू एक्स को x इंटू 2 लिखे थे, तो x इंटू 2 को फिर से 2 इंटू एक्स नहीं लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं यार। और अब आप लोग देख लीजिए आपका शायद रिजल्ट आ चुका है देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, और जब बेस सेम तो पावर जुड़ता है तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा x प्लस 1 और इंटू लॉग 2 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 2 दूना 4 और पर पावर x। क्या मज़ा आया? आज का सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम देने से पहले प्रैक्टिस नहीं करना है, इतना प्रैक्टिस करना है कि याद हो जाना चाहिए आपको, बात समझ लो। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहा, इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं यार, आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आप ये ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा, आप ये ज़रूर जो है कमेंट करके बताएं कि आपको जो है और कौन कौन सा टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, ताकि हमको भी पता चले कि हम जो वीडियो बना रहे हैं तो आप कितना इसको पसंद कर रहे हो। समझ में आ रहा है ना? चलिए मिलते हैं, बाय बाय।